हर रोज सुबह उठकर ये आदमी उसी घिसी पिटी कोठा वाली नौकरी के लिए तैयार होता था, जहां उसका बॉस उसे किसी कुत्ते की तरह काम करवाता था और ख्वाहिशें बस दम तोड़ती रहती थीं। लेकिन फिर एक दिन जब ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आ गया, तब ये आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। खोया कुछ नहीं, मगर मुस्कुराया क्यों? आखिर इसने ऐसा क्यों किया? तो चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अकीरा टेंडो से, एक यंग जापानी लड़का जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और अब जॉब मार्केट में कदम रख रहा है। खुशी से झूमता हुआ वो टोक्यो की गलियों से गुजरता है, अपनी ड्रीम कंपनी की तरफ बढ़ रहा है। आखिरकार उसे अपने नए कलीग्स से मिलने का मौका मिलता है। पहले दिन ही अकीरा ओटोरी से मिलता है और उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। काम खत्म होने पर उसे टीम के साथ डिनर पर बुलाया जाता है। वहाँ वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ रिश्ते मजबूत करता है। डिनर के बाद बाकी ग्रुप को अलविदा कहते हुए अकीरा कहता है कि वो अगले दिन काम करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे वापस ऑफिस आना होगा और रात भर कलीग्स के साथ काम करना होगा। वहाँ हर किसी के पास स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं, चाहे काम के लिए कई दिन घर ना जा सके। कुछ महीने की ग्रूलिंग रूटीन के बाद अकीरा पूरी तरह थक चुका है। सही से सोने और नहाने के अलावा उसे कसुगी के ऑर्डर्स भी फॉलो करने हैं, जो एक एक्सट्रीमली ऑथोरिटेरियन बॉस है। एक रात अपने दोस्त से अपनी कंपनी में होने वाली डेली अब्यूज के बारे में बात करने के बाद अकीरा को एडवाइस किया जाता है कि वो दूसरी नौकरी ढूंढे। लेकिन सच तो ये है कि उसे रेज्यूमे भेजने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। केंशो उसका बेस्ट फ्रेंड है, साथ में कॉलेज फुटबॉल टीम के बेस्ट प्लेयर्स थे। लेकिन अकीरा के उलट केंशो अपनी जॉब में खुश है और काफी सक्सेसफुल हो गया है। जब अकीरा को पता चलता है कि उसका दोस्त बहुत पैसा कमा रहा है और लड़कियों में भी सक्सेसफुल है, तो उसे जलन होने लगती है और वो उसे चिढ़ाने लगता है। इसी पॉइंट पर दोनों लड़के झगड़ने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद अकीरा सबवे का इंतजार कर रहा होता है, तभी एक अजीब सिम्पटम्स वाला इंसान उसके पीछे से गुजरता है। लेकिन लड़का इतना थका हुआ है कि नोटिस भी नहीं कर पाता। अगली सुबह अलार्म बजता है और उसे एक और एग्जॉस्टिंग दिन के लिए उठना पड़ता है। लेकिन इस बार जब वो बिल्डिंग के नीचे जाता है तो अपने एक पड़ोसी को अपनी पत्नी को खाते हुए पाता है। बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है। अचानक वो उठता है और अकीरा का पीछा करता है। यंग मैन को भागना पड़ता है। नए मॉन्स्टर्स उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकीरा टेरेस तक भाग जाता है और मेटल रेलिंग के दूसरी तरफ कूद जाता है। इस तरह ज़ॉम्बीज उस तक नहीं पहुंच पाते। जब वो आसमान की तरफ देखता है तो एक जलती हुई प्लेन गिरती हुई देखता है और रियलाइज करता है कि यह एपोकैलिप्स की शुरुआत है। लेकिन दुनिया के एंड में रहने की सबसे अच्छी बात, अकीरा को अब काम पर वापस नहीं जाना। जब उसे यह रियलाइज होता है, यंग मैन खुशी से सेलिब्रेट करता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या क्या कर सकता है। परमानेंट वेकेशन पर है वो। इसी पॉइंट पर उसे ओटोरी याद आती है और वो अपनी कोवर्कर को मैसेज भेजने का फैसला करता है। तुरंत जवाब आता है। औरत उसे अपने घर बुलाती है। बिल्डिंग की पाइप से नीचे उतरते हुए वो एक कपल से मिलता है और कहता है कि वो उनके लिए सप्लाईज लेकर आएगा। घर जाकर अकीरा हेडफोन लगाता है और ओटोरी के घर जाने के लिए अपनी बाइक पर चढ़ जाता है। रास्ते में यंग मैन को ज़ॉम्बीज की भीड़ पीछा करती है और बचने के लिए तेज पेडल मारना पड़ता है। डेस्टिनेशन पहुंचने पर वो नोटिस करता है कि ओटोरी के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला है। अंदर जाता है चेक करने के लिए। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कोवर्कर अकेले नहीं है, कंपनी का प्रेसिडेंट भी वहाँ है। वह आदमी भी एक विक्टिम है जो ज़ॉम्बी बन गया है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ओटोरी को बचाने के लिए अकीरा अपने बॉस के पास जाता है और उसे गिरा देता है। फिर लड़की कई बार मॉन्स्टर के सिर पर वार करती है। गुस्से में लग रही है कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ने के झूठे वादे के बारे में झूठ बोला था। इसी पॉइंट पर अकीरा को पता चलता है कि यंग वुमन उसकी बॉस की मिस्ट्रेस थी और निराश हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्ट्रॉन्ग पैशन था। अचानक काटने से फैला इन्फेक्शन ओटोरी की बॉडी में फैलने लगता है और ब्यूटीफुल यंग लेडी एक टेरिफाइंग ज़ॉम्बी बन जाती है। वो तुरंत अकीरा पर अटैक करती है, लेकिन यंग मैन बच जाता है और भाग जाता है, अपनी कलीग के लिए फीलिंग्स कन्फेस किए बिना जो उस दिन उसे मिली थी। शाम को घर लौटकर वो पहले मिले कपल को सप्लाईज देने जाने की सोचता है, लेकिन उनका अपार्टमेंट टूट चुका है। कोई साइन नहीं कि वो बच पाए। उस रात दुनिया का यह हाल देखकर अकीरा को एहसास होता है कि जल्द या बाद में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए यंग मैन फैसला करता है कि 100 चीजें लिखेगा जो उसे पहले करनी है। लिस्ट का पहला आइटम किसी औरत से प्यार का इजहार, लेकिन क्योंकि वो कुछ घंटे पहले ही कर चुका था, वो उस विश को पूरी हुई मान लेता है। फिर अकीरा और आइटम्स ऐड करता है। अगले दिन से पूरी करने का कमिटमेंट करता है। सुबह जल्दी उठता है अपने रूम साफ करने के लिए। 1 साल से ज्यादा का कचरा जमा है वहाँ। बाद में सुपरमार्केट जाता है और ट्रॉली भर लेता है बिना वैल्यू की परवाह किए। आखिर वो किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करने वाला। कॉरिडोर में घूमते हुए स्टाफ से सरप्राइज्ड हो जाता है और कांटे जाने से बचने के लिए भागना पड़ता है। उसके बाद अकीरा एक ब्यूटी सैलून जाता है और अपने बाल डाई करता है, लेकिन चेंज पसंद नहीं आता। ओरिजिनल कलर वापस ले आता है। अगले दिन पूरा आफ्टरनून टोक्यो के सबसे बड़े बिल्डिंग में अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाता है। घर वापसी में ज़ॉम्बीज से भागते हुए एक अच्छी मोटरसाइकिल मिलती है। सिटी में घूमने का तरीका अपग्रेड हो जाता है। एपोकैलिप्स शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और अकीरा टेरेस पर बारबेक्यू करने का फैसला करता है अपने पड़ोसियों के साथ, जो अब भी ग्रिड के दूसरी तरफ हैं। लेकिन जब बैठकर खाने लगता है, पता चलता है कि उसके मसालों में नमक खत्म हो गया है और लाने के लिए बाहर जाता है। सुपरमार्केट
सुपरमार्केट में नोटिस करता है कि कोई अंदर आया है। चेक करने जाता है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं। बस तभी एक यंग वुमन उसे मार देती है, जॉम्बी समझकर। जब उसे पता चलता है कि यंग मैन इन्फेक्टेड नहीं है, शिजुका अपना गार्ड डाउन करती है। तभी एक जॉम्बी अंदर घुस जाता है और उसे स्टिक से गिराना पड़ता है। अलार्म यूज करके दूसरे जॉम्बी का अटेंशन अट्रैक्ट करती है, फिर ग्रोसरीज उठाकर चली जाती है। घर जाकर अकीरा कॉलेज में केंशो के साथ ली हुई फोटो देखता है। दोस्त को कॉल करने का फैसला करता है। बातचीत में पता चलता है कि उसका दोस्त एक होटल रूम में फंसा है, एक जॉम्बी औरत के साथ बाहर जॉम्बीज से घिरा हुआ है। यह सुनकर अकीरा वादा करता है कि उसे बचाएगा। मोटरसाइकिल पर चढ़ जाता है, पुराना यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनकर प्रोटेक्ट करता है, जॉम्बीज को डोज करता है जो उसकी मोटरसाइकिल पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार होटल पर पहुंचकर अकीरा एक छोटा साउंड बॉक्स यूज करता है क्रिएचर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। वो उसकी तरफ भागते हैं और यंग मैन को बिल्डिंग में घुसने का रास्ता मिलता है। फुटबॉल में सीखी स्किल्स यूज करके जॉम्बीज को डोज करता है, केंशो को ढूंढता है और पिछली बार के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तभी कुछ मॉन्स्टर्स अकीरा की आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सीढ़ी का इस्तेमाल करके दरवाजा ब्लॉक करना पड़ता है उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलने से रोकने के लिए। उस शाम दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में रियूनियन सेलिब्रेट करते हैं। केंशो फीस्ट तैयार करता है। डिनर के बाद अकीरा अपनी लिस्ट दिखाता है। दोस्त नोटिस करता है कि 100 विशेष पूरी करने के लिए अभी भी बहुत सारे आइटम्स बाकी हैं। केंशो भावुक हो जाता है, ये जानकर कि माफी मांगना उन चीजों में से थी जो अकीरा ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता था, और बचाने के लिए थैंक यू कहता है। इसी वक्त यंग मैन एक नई विश सोचता है, अपने बचपन का ड्रीम पूरा करेगा, एक सुपर हीरो बनकर जो सब लोगों को बचाता है। अगले दिन केंशो अपने सेल पर न्यूज फॉलो करता है। पता चलता है कि टोक्यो एपोकैलिप्स का एपिसेंटर बन गया है। इसलिए अकीरा सजेस्ट करता है कि वो और दोस्त इबाराकी जाएं, जहां मरीन पैराडाइज एक्वेरियम लोकेटेड है। उसका प्लान डाइवर्स का शार्क रेसिस्टेंट सूट हाथ लगाना, ताकि वो सुपर हीरो बन सके बिना कंटेमिनेशन के रिस्क के। अगर काटा भी जाए तो। इसलिए ट्रिप के लिए सप्लाईज पिक करने का फैसला करते हैं, कन्वीनियंस स्टोर लूटने से पहले। अचानक एक बस आती है। सबको एक पैसेंजर से भागना पड़ता है जो जॉम्बी बन चुका है। लोग डेस्परेटली शेल्टर ढूंढते हैं। स्ट्रीट्स में बिखरे जॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं। कैओस के बीच ड्राइवर और 2 यंग स्टीवर्डेसेस स्टोर में घुस जाते हैं और बच जाते हैं। उसी मोमेंट पर अकीरा एक लड़की को मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हुए देखता है। याद आता है कि यह वही यंग वुमन है जो सुपरमार्केट में मिली थी। देखता है कि जॉम्बीज की भीड़ उसका पीछा करने वाली है। शिजुका दुकान में भागती है और दोनों दोस्त तुरंत दरवाजा बंद करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बस ड्राइवर कहता है कि वो पैसेंजर्स को इबाराकी मरीन एक्वेरियम ले जा रहा था। अफवाहें सुनकर कि वहाँ एक सेफ हाउस है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उसके हाथ पर काटने का निशान है। बस वक्त की बात है उसके ट्रांसफॉर्म होने में। एक डरावनी सुबह के बाद रिलैक्स करने की कोशिश में रेका और माकी पीना शुरू कर देती है, जबकि शिजुका सराउंडिंग्स चेक करने जाती है मॉन्स्टर्स के लिए। मिनटों बाद दोनों औरतें पूरी तरह ड्रंक हो जाती हैं और केंशो को इनवाइट करती हैं एक ज्यादा प्राइवेट जगह पर आने के लिए। तभी शिजुका आती है और अकीरा से सर्वाइवल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करती है। बस तभी जो ड्राइवर सोया हुआ लग रहा था उठ जाता है। कपल को पता चलता है कि वो कंटेमिनेट हो चुका है। तुरंत वो मॉन्स्टर से भागते हैं जो स्टोर के दूसरे कॉर्नर में अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि केंशो स्टीवर्डेसेस के साथ मजे कर रहा होता है। जॉम्बी पास आता है और मिका को काट लेता है। मदद करने की कोशिश में रेका भी अटैक हो जाती है और केंशो भाग जाता है। अपने दोस्त की निराशा भरी चीखें सुनकर अकीरा मदद के लिए भागता है और शिजुका रेडियो ऑन करती है जॉम्बी को दूर लुभाने के लिए। थोड़ी देर बाद लड़की एग्जिट की तरफ भागती है, लेकिन स्टीवर्डेसेस से टकरा जाती है। दरवाजा खोलने से पहले शिजुका खाने वाली थी कि केंशो फायरवर्क्स यूज करता है क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और अकीरा उसकी मदद करके उसे बचाता है। स्टोर छोड़ने के बाद तिकड़ी को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक वाहन ढूंढना पड़ता है, लेकिन किसी के पास चाबी नहीं है। किस्मत से अकीरा एक ट्रेलर ढूंढ लेता है जिसकी इग्निशन में ही चाबी लगी है, और ग्रुप खाए जाने से बच जाता है। एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए 3 यंग लोग साथ में यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं, रास्ते में मजे करते हुए। रेस्ट ब्रेक्स में तिकड़ी सर्फबोर्ड पर योग प्रैक्टिस करती है, पैराशूट उड़ाती है, फायरवर्क्स करती है और हॉट स्प्रिंग में नहाती है। दिन बीतते जाते हैं, तीनों की दोस्ती मजबूत होती जाती है, एक रियल टीम की तरह करीब होते जाते हैं। एपोकैलिप्स के 10वें दिन ग्रुप आखिरकार एक्वेरियम पहुंच जाता है। ट्रेलर के टायर सड़क पर बिछाए गए जाल में पंक्चर हो जाते हैं। जब केंशो वाहन रोकने की कोशिश करता है, अकीरा अपना सिर टकराता है और होश आने पर खुद को अपने पूर्व बॉस के सामने पाता है। यंग मैन हैरान है कि कसुगी जिंदा है और उसकी जिंदगी में वापस आया है उसे प्रताड़ित करने के लिए। आदमी ने शेल्टर में लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा किया है और लीडर बन गया है जो उस छोटी कंपनी में सबके काम को कोऑर्डिनेट करता है जो उसने खुद शुरू की थी। जगह देखने के दौरान अकीरा अपनी बिल्डिंग में रहने वाले कपल को देख लेता है। खुश है यह जानकर कि वो बच निकले। शेल्टर के रेजिडेंट्स ग्रुप्स में बंटे हुए हैं ताकि सब काम सुचारू रूप से चले, और कसुगी बताता है कि वो जॉम्बीज के एक ग्रुप का इस्तेमाल करता है जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। क्रिएचर्स बार्स के पीछे आइसोलेटेड हैं और दूसरे लोगों को किले में घुसने से रोकते हैं। इस तरह लूटपाट का खतरा नहीं है। जगह दिखाने के बाद कसुगी अकीरा को वापस
काम करने के लिए इनवाइट करता है। उसे ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भरोसेमंद एम्प्लॉयज चाहिए। शुरू में यंग मैन ऑफर रिफ्यूज कर देता है क्योंकि मरने से पहले उसे अभी बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। लेकिन अपने दोस्तों की भलाई सोचकर अकीरा निष्कर्ष निकालता है कि शेल्टर में रहना सबसे अच्छा विकल्प है और उस आदमी के लिए वापस काम करने का फैसला करता है जो उसे कूड़े की तरह ट्रीट करता था। लंच के दौरान केंशो घृणा से नोटिस करता है कि कसुगी और उसके लोग बेस्ट फूड खा रहे हैं जबकि बाकी सर्वाइवर्स सिर्फ ब्रेड और मीट के छोटे टुकड़े खा रहे हैं। गुस्से में यंग मैन सामना करने के लिए उठता है लेकिन कसाका उसे रोक लेता है। वह आदमी केंशो से रिक्वेस्ट करता है कि परेशानी न करे, वह प्रेग्नेंट पत्नी के साथ शेल्टर से निकाले जाने से डरता है। तभी यंग मैन सिचुएशन से प्रभावित हो जाता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करने का फैसला करता है। जब सब सो रहे होते हैं कसाका केंशो और शिजुका को पार्किंग लॉट में ले जाता है। कहता है कि अगर जाना चाहते हैं तो कोई भी कार यूज कर सकते हैं। वाहन उन लोगों के हैं जो शेल्टर में भागे थे, अब किसी काम के नहीं क्योंकि कोई जाने का इरादा नहीं रखता। एक्सप्लॉइट किए जाने और मजबूरी में काम करने के बावजूद सर्वाइवर्स यही खुद को जोखिम में डालने से बेहतर मानते हैं। उस सुबह कसुगी कुछ लोगों को पास के सुपरमार्केट से खाना लाने भेजता है। जब ट्रक वापस आता है एम्प्लॉयज पीछे छिपे जॉम्बी से अटैक हो जाते हैं। उसी मोमेंट पर बाहर आइसोलेटेड जॉम्बीज शेल्टर में घुस जाते हैं, अंदर रहने वाले लोगों को खा जाते हैं। तालाब के किनारे पर मछुआरे भी अटैक हो जाते हैं। क्रिएचर्स उन्हें पानी में गिरा देते हैं। मिनटों बाद उनकी बॉडीज एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क द्वारा खा ली जाती है जो एक्वेरियम में रहती है। अटैक चल रहा होता है, तीन दोस्त पार्किंग लॉट में होते हैं और केंशो बताता है कि उसने ट्रेलर के टायर ठीक कर लिए हैं। अकीरा को समझाने की कोशिश करता है कि रात को निकलने का इंतजाम करे लेकिन यंग मैन डर से ग्रसित हो चुका है। कहता है कि शेल्टर में रहना ही उनके बचने का सबसे अच्छा मौका है। अपना फैसला करने के बाद अकीरा वेयर हाउस में काम पर वापस जाता है और शिजुका उसकी नोटबुक ढूंढ लेती है। सारी विशेष पढ़ती है जो उसका दोस्त अभी भी पूरी करना चाहता है। लड़की उसके पीछे जाती है और कहती है कि उसने केंशो के साथ जाने का फैसला किया है। वह कहती है कि शेल्टर के अंदर भी ये लोग पूरी तरह सेफ नहीं है, इसलिए एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ अनिश्चित है उसकी एक ही निश्चितता है कि वो यहाँ जॉम्बी की तरह जीना नहीं चाहती। यंग वुमन फिर अकीरा को नोटबुक दिखाती है, याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी दर्जनों चीजें हैं जो वो जॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। उसी मोमेंट पर अकीरा को सब कुछ याद आता है जो वो अभी भी अपने दोस्तों के साथ पूरा करना चाहता है और उसका दिल हिम्मत से भर जाता है। गुस्से में कि शिजुका उसके बेस्ट एम्प्लॉय को ले जाने की कोशिश कर रही है, कसुगी लड़की को गिरा देता है और नोटबुक पर पैर रखना शुरू कर देता है। यह देखकर अकीरा अपने बॉस को नॉकआउट करता है, लिस्ट वापस लेकर नौकरी से इस्तीफा दे देता है। अचानक फैसिलिटी में फैल चुके जॉम्बीज वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं और कसुगी अपने एम्प्लॉयज को खाने के लिए धक्का देता है जबकि वो भाग जाता है। बदले में अकीरा अपने कलीग्स को बचाता है और तभी हाइड आउट में घुसता है जब सब सेफ हो जाते हैं। मिनटों बाद ग्रुप टैंक तक पहुंच जाता है और केंशो कसुगी पर हमला करता है। यंग मैन बहुत गुस्से में है कि उसने अपनी टीम को छोड़ दिया क्योंकि यह लीडर का रोल नहीं है। बस तभी एक ग्रेट व्हाइट शार्क पानी से कूदती है और वह उसी एम्प्लॉय को खा जाती है जो अभी भी कसुगी का साथ दे रहा था। इस पॉइंट पर सब निराशा में चले जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शार्क भी जॉम्बी बन चुकी है। उन्हें शांत करने की कोशिश में शिजुका कहती है कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मछली पानी के बाहर हिल नहीं सकती। लेकिन सबके आश्चर्य में शार्क के पेट से इंसानी टांगें बाहर निकलती हैं और क्रिएचर को अपने शिकार के पीछे भागने में मदद करती हैं। जब सर्वाइवर्स शेल्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं अकीरा पेंट्री खोलने में कामयाब हो जाता है और सबको अंदर जाने को कहता है। लेकिन कसुगी बाहर जानवर के साथ फंसा हुआ है। वह चुपके से भागने की कोशिश करता है जबकि मॉन्स्टर पेंट्री का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन भागता हुआ आदमी शोर करता है और प्रीडेटर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अपने पूर्व बॉस की चिंता में अकीरा बाहर जाने और उसकी मदद करने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि सुपर हीरो बनने का सपना पूरा करने के लिए उसे सब लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। बचाने जाने से पहले यंग मैन शार्क के काटने से बचाने वाला डाइविंग सूट देख लेता है और क्रिएचर को नॉकआउट कर देता है सेकंडों पहले कसुगी के खाए जाने से। जब वो मछली को पकड़े हुए है उसका पूर्व बॉस भागने की कोशिश करता है और गलती से और ज्यादा जॉम्बीज को अंदर घुसने का रास्ता खोल देता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर केंशो छिपकर बाहर आता है और उसकी मदद करता है। शार्क को रोकने के लिए वाहन का इस्तेमाल करता है जबकि अकीरा कसुगी के पीछे जाता है। जब उसे ढूंढता है यंग मैन जॉम्बीज पर हमला करने निकलता है भरोसा करते हुए कि उसका कॉस्ट्यूम उसे बचाएगा। लेकिन अकीरा भूल जाता है कि जबकि सूट उसकी त्वचा को छिदने से बचाता है वो काटने के दर्द को नहीं रोक सकता। शार्क को हरा न पाने पर केंशो भागने का फैसला करता है। एक छोटे से छेद का इस्तेमाल करके टैंक में घुस जाता है जानवर को बाहर फंसा छोड़कर। इस वक्त तक अकीरा हिल नहीं पाता, जॉम्बीज से घिरा हुआ है जो उसके मांस को नोचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब शिजुका आती है वो 2 मेगाफोन्स का इस्तेमाल करती है बहुत तेज आवाज ब्रॉडकास्ट करने के लिए। क्रिएचर्स को अपने दोस्त से दूर लुभाती है। लड़की तालाब की तरफ भागती है, डिवाइसेस को पानी के पास पड़े पत्थरों पर फेंक देती है। जब मॉन्स्टर्स आवाज का पीछा करने की कोशिश करते हैं वो एक्वेरियम में गिर जाते हैं
हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इतनी मुसीबतों के बाद 3 दोस्त अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं और कसुगी उन्हें आदेश देता है कि अब शार्क से छुटकारा पाएं। उसी मोमेंट पर ज़ॉम्बी मछली दीवार तोड़ देती है और आदमी को पटक देती है। जब अकीरा उसे उठाने जाता है, वो एक और शिकार बन जाता है। उसके हाथ मॉन्स्टर के मुंह में चले जाते हैं। तुरंत शिजुका अपने दोस्त को बचाने की योजना सोचती है। उसे 2 फ्लैशलाइट बैटरियों का इस्तेमाल करके शार्क के सिर पर इलेक्ट्रिक शॉक देने का आइडिया आता है। समस्या यह है कि सिर्फ अकीरा ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वही मेटल सूट पहने हुए है जो बिजली का संचालन कर सकता है। चैलेंज अब यह है कि बैटरियों को यंग मैन तक पहुंचाया जाए बिना खाए जाए, और केनशो को इस मिशन के लिए चुना जाता है। पहला कदम, ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचना और उन्हें अकीरा के पीछे जाने से रोकना। फिर केनशो वस्तुएं अपने दोस्त की तरफ फेंकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फुटबॉल खेलते हुए गेंद फेंका करता था। बैटरियां हाथ में लेकर अकीरा शार्क के मुंह पर घूंसा मारता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसकी पूरी बॉडी में दौड़ जाता है। क्रिएचर की मोटर स्किल्स खत्म कर देता है। अकीरा की वीरता की वजह से उसके सारे कलीग्स ज़ॉम्बी अटैक से बच जाते हैं, उसका बॉस भी। अगले दिन सब अपने वाहनों में सप्लाईज जमा करना शुरू करते हैं सड़क पर निकलने के लिए। उन्हें एहसास होता है कि शेल्टर में रहना अब सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। अब ग्रुप गुलामी भरी रूटीन छोड़कर कुछ बेहतर कर सकता है, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को मायने दे। जब अपने सारे एम्प्लॉयज को जाते हुए देखता है, कसुगी बहुत गुस्सा होता है और उन्हें वापस शेल्टर आने का आदेश देता है। लेकिन अपनी टीम को छोड़ देने के बाद आदमी का किसी भी एम्प्लॉय पर कोई अधिकार नहीं बचा। वह पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। ट्रेलर में ईंधन भरने के बाद तिकड़ी अपने अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो जाती है और अकीरा अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है कि वे अपनी विशेष लिस्ट में ऐड करें। उस मोमेंट पर उसे पता चलता है कि केनशो का ड्रीम कॉमेडियन बनने का है, लोगों की जिंदगी में हास्य लाकर उन्हें बेहतर बनाना। शिजुका इस बीच अपनी मेडिकल स्कूल की नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने की योजना बनाती है ताकि बहुत सारी जानें बचा सके। एक दिन सुपर हीरो बनने के बाद अकीरा फैसला करता है कि यही उसका नया पेशा होगा और गाड़ी चलाते हुए बाकी विशेष के बारे में सोचने लगता है जो वो पूरी करना चाहता है। तो भाई, ये मूवी तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और भी मूवी रिकैप्स के लिए मिलते हैं अगली बार।